सोचिए जरा, आप मामूली सी धूल जैसी कोई चीज लें और उसे एक लड़ाकू जेट के एक बहुत जरूरी पुर्जे में बदल दें। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? खैर, इनोमेट एडवांस्ड मटेरियल्स नाम की कंपनी हर रोज यही कमाल करती है। आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे ये कंपनी, जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं, भविष्य की टेक्नोलॉजी को पावर दे रही है, एक एक पाउडर के कण से। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, कोई ऐसी चीज जो देखने में बिल्कुल साधारण लगे, मामूली सी। जैसे कि ये देखिए, पहली नजर में तो ये रंगीन रेत से भरे जार लग सकते हैं, लेकिन असल में यही इनोमैट की दुनिया की बुनियाद है। ये बारीक मेटल पाउडर है। उसे लेकर कुछ इतना असाधारण कैसे बनाया जा सकता है? कुछ ऐसा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चलाए और टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पर ले जाए। और ये है फाइनल प्रोडक्ट। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये बहुत ही हाई टेक और बारीकी से बनाए गए कंपोनेंट्स हैं जो हमारी सबसे एडवांस्ड इंडस्ट्रीज के दिल में होते हैं। पाउडर से पावर तक का यही सफर इनोमेट की कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। तो इनोवेट असल में करता क्या है? देखिए, ये सब एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी से शुरू होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पाउडर मेटलर्जी। आसान भाषा में समझ लीजिए कि यह धातु के आटे से बेकिंग करने जैसा है। बारीक पाउडर लिया जाता है, उसे एक खास शेप में दबाया जाता है और फिर उसे इतना गर्म किया जाता है कि सारे कण आपस में जुड़ जाएं। इसी प्रोसेस से वो साधारण से दिखने वाले पाउडर से इतने जटिल पार्ट्स बना पाते हैं। कंपनी के दो मेन डिविजन्स हैं। एक तरफ वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए मेटल पाउडर बनाते और बेचते हैं, और दूसरी तरफ वो उन्हीं पाउडर्स का इस्तेमाल करके टंगस्टन हेवी अलॉय कंपोनेंट्स बनाते हैं जो डिफेंस और एरोस्पेस जैसे बहुत जरूरी सेक्टर्स में काम आते हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि वो क्या करते हैं, तो चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। और यकीन मानिए, ये नंबर्स एक बहुत ही जबरदस्त कहानी बताते हैं। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 61%। पिछले साल के मुकाबले उनके रेवेन्यू में इतनी बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो तूफानी रफ्तार से हुई ग्रोथ है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रोथ कोई एक बार की बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि पिछले 3 हाफ ईयर पीरियड्स में लगातार ऊपर की तरफ का ट्रेंड रहा है। 14.6 करोड़ से बढ़कर अब ये 23.5 करोड़ तक पहुंच गया है। ये एक ट्रेंड है, कोई इत्तेफाक नहीं। और बात सिर्फ टॉप लाइन रेवेन्यू की नहीं है। इबिडा, जो कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट को दिखाता है, वो 26% बढ़ा है। और टैक्स के बाद का मुनाफा 18% बढ़ा है। मतलब कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि कंपनी सिर्फ बड़ी ही नहीं हो रही, बल्कि ज्यादा मुनाफा भी कमा रही है। तो भविष्य के लिए इनका प्लान क्या है? इस रफ्तार को ये बनाए कैसे रखेंगे? उनका प्लान 2 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, अपनी इंटरनेशनल सेल्स को कई गुना बढ़ाना, और दूसरा, नए और तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर्स में उतरने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को बढ़ाना। और उनका लक्ष्य है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू पार करना। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर वो कई दिशाओं में काम कर रहे हैं। उनका नया एरोस्पेस सर्टिफिकेशन एक तरह से ग्लोबल डिफेंस और एरोस्पेस मार्केट में एंट्री का गोल्डन टिकट है। वो बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रेड शोज में हिस्सा ले रहे हैं और एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं, जिसे चाइना +1 कहते हैं। मतलब दुनिया भर की कंपनियां अब चीन के अलावा दूसरे देशों में भी सप्लायर ढूंढ रही हैं। और प्रोडक्ट साइड पर उनकी नज़र पूरी तरह से भविष्य पर है। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बैटरी मटेरियल और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जैसे सेक्टर्स में घुस रहे हैं, और ये दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ने वाले एरिया हैं। मतलब वो आज कल की टेक्नोलॉजी के लिए कंपोनेंट्स बना रहे हैं। और ये सिर्फ हमारा आकलन नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट खुद भविष्य को लेकर बहुत पॉजिटिव है। उनका मानना है कि ये स्ट्रेटेजिक कदम उन्हें लगातार ग्रोथ की राह पर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए, ग्रोथ की कोई भी कहानी बिल्कुल सीधी सपाट नहीं होती। एक पूरी तस्वीर के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, यानी वो संभावित चुनौतियां जो इस तेज रफ्तार ग्रोथ के साथ आती हैं। तो मामला कुछ ऐसा है, एक तरफ हमारे पास एक शानदार ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता के संकेत भी हैं। डेटर डेज, मतलब ग्राहकों से पेमेंट वसूलने में लगने वाला समय बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कैश उतनी तेजी से वापस नहीं आ रहा। वर्किंग कैपिटल साइकिल, यानी पैसे को वापस पैसा बनाने में लगने वाला समय लंबा हो गया है। और कंपनी निवेशकों को कोई डिविडेंड भी नहीं दे रही, शायद कैश बचाने के लिए। ये चार्ट एक बड़े जोखिम को साफ साफ दिखाता है। कंपनी को अब अपने वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में बदलने में 284 दिन लग रहे हैं, जबकि पहले ये काम 152 दिनों में हो जाता था। ये एक बहुत बड़ा उछाल है।
असल में उनका पैसा ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा समय के लिए फंसा रह रहा है और ये किसी भी तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी के लिए दबाव बना सकता है। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। इनोमेट कोई नई कंपनी नहीं है। दशकों से ये लगातार नई टेक्नोलॉजी और नए बाजारों के हिसाब से खुद को ढालती आई है। टंगस्टन से शुरू करके आज बैटरी मटेरियल तक उनका इतिहास ही बताता है कि वो बदलना और आगे बढ़ना जानते हैं। आज की तारीख में उनका ज़्यादातर रेवेन्यू करीब 88% उनके मेटल पाउडर डिवीजन से आता है। ये उनके बिजनेस की नींव है, जबकि टंगस्टन अलॉय एक स्ट्रेटेजिक और हाई वैल्यू वाला सेगमेंट बना हुआ है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आते हैं। इनोमेट एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ रॉकेट जैसी तेज ग्रोथ है, दुनिया भर में फैलने की महत्वाकांक्षा है और भविष्य की टेक्नोलॉजी में इनोवेशन है। तो दूसरी तरफ ऑपरेशनल लेवल पर कुछ तनाव हैं जो अक्सर इतनी तेजी से बढ़ने पर आता है। तो सवाल ये है कि क्या हम एक बड़ी कामयाबी की शुरुआत देख रहे हैं या फिर ये मुश्किलें किसी आने वाली परेशानी का संकेत हैं। ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, इनोमेट पर नज़र रखना बहुत दिलचस्प होगा।